हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल पोएम फ्रॉम धामू श्रीवास्तव। तो फिर आज आप लोगों को पढ़ाएंगे अमानत क्लास में। ये हो गया अमान। ऐसे तो मैंने बहुत ब्लॉग बना चुका हूँ हर टॉपिक पर, लेकिन अमानत का जो सिलसिला से क्लास चल रहा है, तो आज हो गया अमानत पे ब्लॉग तीसरा हो गया। ये हो गया अमानत पे ब्लॉग 30 हो गया। ये तीसरा ब्लॉग आज हम लोग को पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि अभी 2-3 क्लास आपको हार्ड लगेगा, भारी लगेगा, आपको समझ में थोड़ा दिक्कत होगा क्या पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब जब तक बेस मजबूत न होगा तब तक आप अमानत कहीं कर ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक पता न हो, सूत्र पता न कैसे क्या करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, यही यहाँ लिखे हैं 373.26 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर होता है। ये होता है 8.5 हाथ के लगी से। अभी कहीं अब जहाँ पे 9 हाथ का लगी होगा वहाँ पे इतना नहीं होगा। 373.26 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर, ये मात्र 8.5 हाथ का लगी होता है। कहीं पे 9 हाथ का लगी होता है, कहीं पे 10 हाथ का, कहीं पे 13 हाथ का। तो सब जगह ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कुछ सूत्र बता देते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि हम आपको ऐसा सिखा देंगे, ऐसा सूत्र बता देंगे कि आप हर जगह ये अपने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 डिसमिल बराबर 2.68 धूर होता है, यानी कि लगभग इसको 3 धूर मान लिया जाता है। कहने मतलब है 1 डिसमिल बराबर 2.68 धूर, यानी पॉइंट के बाद 5 1 हो गए, 50 से कम हो तो उसको उतना ही मान। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2.48 हो तो इसको 2 धुर लगभग मान लिया जाएगा। यही अगर 2.68 हो गया तो लगभग 3 धुर माना जाता है इसको। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 1 डिसमिल बराबर लगभग 3 धुर। 1 एकड़ बराबर 13 काठा 8 धुर होता है। 1 एकड़ बराबर 13 काठा 8 धुर। 72.25 वर्ग हाथ का 1 धुर होता है। इसको 72 वर्ग हाथ मान सकते हैं क्योंकि 50 से कम है। तो 72.25 वर्ग हाथ का 1 धुर होता है। देखिए नोट, धूर की माप कड़ी, फीट, गज, हाथ में, मीटर में निकालने की विधि को वहीं बता रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि 4 हाथ का लगी से कितना धूर हुआ, कितना वर्ग कड़ी हुआ, कितना फीट हुआ, कितना मीटर हुआ। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा तो आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। हम आज आपको समझा दे रहे हैं, अगले वीडियो में निकाल कर बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हाथ को इंच में बदले, यानी जितना हाथ का लगी है उसको इंच में बदले, यानी हाथ गुने इंच। 18 इंच के 18, ये हाथ को इंच में बदले। सबसे पहले हाथ को इंच में बदले, हाथ गुने 18, हाथ में 18 से गुणा कर दीजिएगा तो इंच निकल जाएगा। इंच में बदलने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें 7.92 से भाग देकर कड़ी में बदले। कहने का मतलब है सबसे पहले हाथ को इंच में बदले, यानी हाथ गुने 18 इंच आ जाएगा। उसके बाद हो गया आपका इंच में बदलने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें 7.92 से भाग देकर कड़ी में बदलें, क्योंकि इतना 7.92 इंच का एक कड़ी होता है। तो कड़ी में बदलने के लिए इतना से भाग दिया जाता है। अब कड़ी गुने कड़ी करके बड़ कड़ी हो जाता है। जैसे लगा गुने लगा यानी लगा स्क्वायर होता है, वैसे कड़ी इंटू कड़ी करके बड़ कड़ी में बदलें। इंच में 12 से भाग देकर फीट में बदला जाता है। इंच में 12 से भाग देकर फीट में बदला जाता है। और उसके बाद हो गया फीट गुने फीट करके वर्ग फीट में बदला जाता है। फीट से फीट में गुना किया जाता है तो वर्ग फीट हो जाता है। और फीट में 3 से भाग देकर गज होता है या डिग निकलता है। फीट में 3 से भाग देता है तो गज निकल जाता है या डिग निकल जाता है। पहले बताए थे आपका डिग और गज सेम होता है। उससे होता है गज गुने गज करके वर्ग गज में जाए या निकला जाता है, वर्ग गज हो जाता है। वर्ग इंटू वर्ग गुने सॉरी गज इंटू गज करके वर्ग गज होता है। हाथ गुना हाथ करके वर्ग हाथ निकालें, वर्ग हाथ हो जाता है। इंच में 39.37 से भाग देकर मीटर प्राप्त करें, मीटर प्राप्त करता है। इंच में 39.37 से भाग देकर मीटर में जा जाता है। और मीटर इंटू मीटर करके वर्ग मीटर निकाला जाता है। मीटर से मीटर में गुना करके वर्ग मीटर निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये उपरोक्त बात है, उपरोक्त बात को मद्देनजर रखते हुए धूर की माप कड़ी, फीट, गज तथा मीटर में इसी तरह से सिलसिला करके कड़ी का माप धूर, इंच, गज, मीटर में निकाला जाता है। तो दोस्तों ये वाला सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि कैसे निकाला जाएगा। तब तक के लिए सूत्र को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात बता दें आपको कि हमारा पहले लिखने का तात्पर्य ये है, लिखने का मेन बेस है कि लिखने का जो समय है वो बचे। इसलिए मैं पहले लिख कर आपको समझाता हूँ
क्योंकि लिखने में समय लगेगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए पहले लिख कर आप लोगों को समझाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।